का एक बहुत ही पावरफुल सुपर ट्रूप है जो कि बहुत ही आसानी से हाई लेवल डिफेंसेस को टेक डाउन कर लेता है। सुपर विजार्ड को स्पेशल बनाती है उसकी स्पेशल चेन मैजिक एबिलिटी। विजार्ड पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन हमारा सिंपल विजार्ड सुपर विजार्ड में कैसे बदल गया और उसे ये सब खास एबिलिटीज कैसे मिली, ये सब बातें हम जानेंगे इन द स्टोरी ऑफ सुपर विजार्ड में। तो इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक दिन क्लैश विलेज में सोच रहा था कि हमारी आर्मी में बहुत ही पावरफुल ट्रूप्स और सुपर ट्रूप्स हैं जो कि बहुत ही आसानी से गोब्लिन किंग को हरा देते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रूप चाहता हूं जो कि आसानी से सभी हाईली डिफेंसेस को और सारे ट्रूप्स को हरा दे, जो कि हमारी आर्मी का मेन लीडर हो। ग्रैंड वार्डन इसके लिए अपने पास बिल्डर को बुलाता है और वो कहता है कि बिल्डर, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक ऐसा ट्रूप चाहिए जो कि गोब्लिन किंग को बहुत ही आसानी से हरा सके, इसलिए तुम पूरे विलेज में ये घोषणा करवा दो कि कोई ऐसा ट्रूप बनना चाहता है तो अपनी एबिलिटी को मेरे सामने दर्शाए, जिससे हम उस ट्रूप को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे और जो कि हमारी आर्मी को लीड करेगा। तो फिर ग्रैंड वार्डन और बिल्डर मिलके सारे क्लैश विलेज में इसी बात को फैला देते हैं। बहुत सारे विलेजर्स एक नया ट्रूप बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तैयारी करने लग जाते हैं ग्रैंड वार्डन के पास जाने के लिए। वहीं पर ही विजार्ड भी था। विजार्ड सोच रहा था कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और एक क्लैश विलेज में नए नए ट्रूप बन रहे हैं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली सुपर ट्रूप्स भी, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी एबिलिटी नहीं मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कोई एबिलिटी मिले और मैं बनूं पूरी क्लैश आर्मी का लीडर। विजार्ड ऐसा ही क्लैश विलेज में घूम रहा था और वो अपनी फायर एबिलिटी को टेस्ट कर रहा था। विजार्ड अपने हाथों से फायर फेंकता है और दूसरी डिफेंसेस को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन विजार्ड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फायर एबिलिटी अब इतनी तेज नहीं रही है। विजार्ड बहुत एक पावरफुल ट्रूप है, लेकिन उसे और ज्यादा ताकत की जरूरत है, तो इसलिए वो और ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता है अपनी फायर एबिलिटी को चेंज करने के लिए और उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद विजार्ड ये सोचता है कि मुझे अपनी फायर एबिलिटी को बढ़ाना है, इसलिए वो और कोई आइडिया लेने के लिए मास्टर बिल्डर के पास जाता है। फिर विजार्ड बोट में बैठकर मास्टर बिल्डर के पास जाता है और वो मास्टर बिल्डर से कहता है कि मास्टर बिल्डर, मुझे एक ऐसा जादुई चीज चाहिए जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना दे, मुझे बहुत ही हाई एबिलिटीज आ जाए और मुझे मैं फायर एबिलिटी का सबसे हाईएस्ट वर्जन हो, जिससे मैं हर कोई ताकतवर डिफेंस को आसानी से हरा सकूं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है? फिर मास्टर बिल्डर सोचता है और वो अपनी चेस्ट की तरफ जाता है। वो अपनी चेस्ट से एक पावर स्टोन निकालता है और उसे विजार्ड को दे देता है और मास्टर बिल्डर कहता है कि मेरे पास ये पावर स्टोन है, मुझे इस चीज का पूरा यूज तो पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तुम्हें शक्तिशाली ट्रूप बना देगा। ये पावर स्टोन है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर दे सकता है, तो इसे जाओ और क्लैश विलेज में ले जाओ। फिर विजार्ड उस पावर स्टोन को लेकर क्लैश विलेज के लिए निकल पड़ता है और फिर विजार्ड सोच रहा था कि पावर स्टोन का काम क्या हो सकता है और वो उसे शक्तियां कैसे दे सकता है, पावर स्टोन को वो कैसे यूज करेगा। क्लैश विलेज में इन्फर्नो टावर खराब हो चुका था, तो फिर बिल्डर ये बात बताने के लिए ग्रैंड वार्डन और विच को बताता है। फिर ग्रैंड वार्डन और विच चल पड़ते हैं इन्फर्नो टावर को ठीक करने के लिए। इन्फर्नो टावर जिसमें खराबी आ रही थी, जो कि सही से अटैक नहीं कर पा रहा था, कभी वो एक्टिव हो जाता था तो कभी नहीं। फिर बिल्डर कहता है कि इन्फर्नो टावर खराब हो चुका है, तो इसलिए ग्रैंड वार्डन आप इसे ठीक कर दो। फिर ग्रैंड वार्डन और विच अपनी ताकत को इन्फर्नो टावर पर डाल देते हैं। फिर वहीं पर इन्फर्नो टावर से वो एनर्जी स्प्लिट होकर एक मिरर पर टच होती है और वो सारी ताकत विजार्ड के अंदर चली जाती है और वहीं पर पावर स्टोन की ताकतें भी एक्टिव हो जाती है इतनी ज्यादा हाई पावर की वजह से। फिर विजार्ड में बहुत ही ज्यादा शक्तियां आ रही थी और विजार्ड एक बहुत ही पावरफुल ट्रूप बनना शुरू हो जाता है। विजार्ड इतनी ज्यादा शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा था, वो अचानक से ही अपने एक ही ब्लास्ट में चार डिफेंसेस को खत्म कर रहा था। उसके पास उसकी स्पेशल एबिलिटी चेन मैजिक एबिलिटी आ चुकी थी। फिर विजार्ड ग्रैंड वार्डन और विच से कहता है कि ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है। फिर ग्रैंड वार्डन विजार्ड के हाथ में पावर स्टोन को देखते ही पहचान जाता है कि तुम क्या ये मास्टर बिल्डर से लेके आए हो? मैंने ये पावर स्टोन मास्टर बिल्डर को संभाल के रखने के लिए कहा था और तुमने उससे ये वापस ले लिया। पावर स्टोन एक बहुत ही ताकतवर आइटम है जो कि किसी भी ट्रूप के अंदर हाईएस्ट से हाईएस्ट एबिलिटी डाल सकता है और इसलिए अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी है, तुम्हारी फायर एबिलिटी भी तुम्हारी हायर लेवल पे है, तो इसलिए अब तुम बहुत ही शक्तिशाली ट्रूप बन चुके हो। लेकिन अभी तुम्हारा शरीर ऐसा नहीं है कि जो इस हायर एबिलिटी संभाल सके, इसलिए तुम चलो मेरे सुपर ट्रूप के लैब में, वहां पर मैं तुम्हें एक नया सुपर ट्रूप बनाऊंगा और तुम्हें हायर एबिलिटीज और डाल दूंगा। तो फिर वहां पर
बिल्डर, ग्रैंड वार्डन और विजार्ड को सुपर ट्रूप्स लेबोरेटरी में ले जाते हैं और वहां पर सुपर विजार्ड पर रिसर्च शुरू हो जाती है। विजार्ड वहां पर 3-4 दिन तक रहता है और सभी उस पर लेबोरेटरी पर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद विजार्ड पर रिसर्च पूरी हो जाती है और वो एक नया ट्रूप सुपर विजार्ड बनता है। और फिर ग्रैंड वार्डन और विच इंट्रोड्यूस करवाते हैं सुपर विजार्ड को पूरे क्लैश विलेज में, जो कि बहुत ही सुपर ट्रूप था, पावरफुल था और वो हर किसी हाई लेवल डिफेंस को आसानी से खत्म कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी सुपर विजार्ड की। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी सुपर विजार्ड की। ऐसे बना था विजार्ड और ऐसे मिली थी शक्तियां और सुपर विजार्ड आखिर इतना ताकतवर कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और क्लैश स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।